एवरीवन, आज हम अपना एचएसएससी का पेपर नंबर 10 डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कक्षा में लड़कों की औसत उम्र कक्षा में लड़कियों की संख्या से दुगनी है। यदि 36 की कक्षा में लड़कों का लड़कियों का अनुपात 5:1 हो तो कक्षा में लड़कों की उम्र का योग कितना होगा। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है कि लड़कों और लड़कियों का रेशियो कितना दिया गिवन है, हमें 5:1 गिवन है। तो मैंने 5:1 लिख दिया। जब भी रेशियो देगा तो क्या होता है, ऐड होता है। तो 5+1 कितना हो गया, 6। अब आपको पता है भाई टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 36। तो 6 = 36, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो लड़के कितने थे, 5। तो 5 × 6 30 और लड़कियां 1 का मतलब 6। अब वो कह रहा है कि लड़कों की औसत उम्र लड़कियों की संख्या से, देखो लड़कियों की संख्या से दुगनी है। लड़कों की औसत उम्र, लड़कियों की संख्या कितनी है, 6। तो उसकी औसत उम्र कितनी होगी, 6 × 12, मतलब एक लड़के की उम्र 12 वर्ष है। तो कुल लड़के कितने थे भाई, 30। तो 30 की 12 × 30 मतलब टोटल एज कितनी आ गई, 360। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है मान निकालिए अंडर रूट में 1 की एट द 9/16, 1:9/16। तो देखो 16 1 जा 16 प्लस 9 कितने हो गए, 25/16। आपको पता है 25 का क्या आता है, 5 और 16 का 4। इस 4 से इस 5 को डिवाइड किया, 4 1 जा 4, तो 1 बच गया, 1 फिर ये 1 और फिर ये 1 सही 1/4 हमारा आंसर हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। वो कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 50% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है। देखिए हमें नहीं पता, मैंने थर्ड नंबर को मान लिया 100। तो फर्स्ट नंबर उससे कितना अधिक है, 20, तो 120 हो गया। सेकंड वन कितना है, उससे 150 मतलब 50, तो 150 हो गया। क्योंकि मैंने बताया है कभी भी परसेंटेज में वैल्यू होगी भैया तो वो 100 में ही ऐड होएगा और 100 में ही सब्सट्रैक्ट होगा। तो फर्स्ट रेशो सेकंड का पूछ रहे, तो 120:150, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया। 30 के टेबल 30, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, 4:5। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वो कह रहा है दो व्यक्तियों की उम्र का अंतर 16 वर्ष का है। यदि 6 वर्ष पहले बड़ी उम्र वाला व्यक्ति छोटी उम्र वाले से 3 गुना बड़ा रहा हो तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। देखिए जब भी आयु का क्वेश्चन होएगा तो सबसे पहले आपको पूर्व वाली वैल्यू लेनी है। वो कह रहा है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पूर्व चलेंगे। वो कह रहा है बड़ी उम्र वाला व्यक्ति छोटी उम्र वाले से 3 गुना था, तो ये छोटे वाला एक्स माना तो ये कितना हो गया भैया, 3x। वर्तमान में चलेंगे, 6 साल पहले आप 20 के थे तो आप कितने के हो जाएंगे, 20 + 6 26 के। तो आपको पता है 3x में कितना ऐड हो जाएगा, 6, और x में कितना ऐड हो जाएगा, 6। वर्तमान में दोनों का डिफरेंस कितना है भैया, 16। तो 3x + 6 -x + 6, माइनस का बाहर निशान है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो 3x + 6 -x -6 -6 से प्लस का 6 कैंसिल आउट हो गया। 3x में से x गया, 2x = कितना था भैया अंतर, 16। 2 8 जा 16, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। उसने पूछा उसकी वर्तमान उम्र बताओ उनकी। तो इसकी वर्तमान कितनी थी, 3x + 6। तो 3 × में x की जगह 18 + 6 8, सॉरी 18 नहीं 8, 3 × 8 + 6 24 + 6 30, और x प्लस में x की वैल्यू कितनी थी, 8 + 6 14। तो 30,14 वर्ष हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है ए एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी की मदद से ये उस कार्य को 4 दिन में कर लेते हैं, सी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहा है भैया, सबसे पहले कह रहा है ए 16 दिन में, तो ए = 16 डे और बी = 12 डे। और वो कह रहे हैं और एक सी और है, अगर उसकी हेल्प लेते तो कितने में करते, 4 डे में। तो a + b + c = 4। हमने यहाँ पे एलसीएम ले लिया, मतलब आपको वो वैल्यू लेनी जो इन सबसे डिवाइड हो जाए। 96 भी ले सकते हो, मैंने 48 लिया। 16 3 जा 48, 12 4 जा 48, 4 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 48। देखो मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, 48 / 16
48 डिवाइड बाई 12 और 48 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो देखिए ए और बी की वैल्यू की अगर मैं बात करूं, ए और बी 3 और 4 है तो कितने हो गए 7, ठीक है, ए और बी। और ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई भैया, देखो यहाँ पे 12। तो ए बी सी 12 में से ए और बी की वैल्यू माइनस कर देता हूँ, क्योंकि उसने किसकी वैल्यू पूछी हमसे, केवल सी की। तो मैंने माइनस 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 किया तो ए बी कट गए, तो सी 12 में 7 गए 5। टोटल वैल्यू कितनी थी भैया 48, सी की कितनी आई भैया 5। तो 48 अपॉन 5 इसको डिवाइड किया तो 5 9 जा 5, 5 9 जा 45, 3 यहाँ बच गया, तो 9:3/5 ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। वो कह रहा है एक साइकिल चालक 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है। देखिए दूरी कितनी है 750 मीटर, समय कितना भैया 2 मिनट 30 सेकंड, ठीक। मिनट में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 2 इंटू 60 प्लस 30 150 सेकंड हो गए। देखो ये मीटर में है, ये भी सेकंड में। तो आपको पता है चाल क्या होता है, दूरी अपॉन समय। तो 750 मतलब 750 को 150 से डिवाइड किया तो 5 पे गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब उसने हमसे क्या पूछा था, चाल के बारे में पूछा था कि भाई आपकी चाल है ना किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए। तो आपको पता है किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए किससे गुणा करते हैं, 18/5 से। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा भैया 18। तो हमारी चाल कितनी आ गई 18 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ गई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भिन्न को अवरोही क्रम में लिखिए। क्या है ये भैया अवरोही। अवरोही मीन्स क्या होता है, पहले 4 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया। आरोही क्या होता है 1 2 3 4, ठीक है। एक क्वेश्चन तकरीबन मिल ही जाता है इस टाइप का। तो आपको जब भी ऐसी कोई वैल्यू हो तो अंदर वाली ऊपर वाली रकम को नीचे वाली से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इस 9 को 11 से डिवाइड किया, पॉइंट लगाया क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। तो 11 9 8 जा 88, 2 बचे, फिर पॉइंट हो तो 1 0 कैरी कर सकते हैं, ठीक है। 11 1 जा 11, फिर कितने बचे 9, फिर 0 उतार लिया, पॉइंट लग रहा है तो 11 8 जा 88, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0.818। ऐसे ही 9 से 8 को डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.888। ऐसे ही 3 को 5 से किया तो कितना आ गया 0.600। ऐसे ही 4 को 7 से किया तो कितना आ गया 0.571, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन तीनों के पॉइंट हटा देता हूं तो ये 571 हो गया, ये 600, ये 888, ये 818। तो सबसे छोटा कौन सा भैया, अवरोही में तो क्या लिखते हैं सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 888 हो जाएगा। तो 888 किसकी वैल्यू 8/9 की, और फिर 818 ये किसके 9/11 की, फिर 600 ये किसके 3/5 की, फिर 571 तो ये किसकी है 4/7 की। ये क्या हो गया हमारा अवरोही क्रम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पे चलते हैं। वो कह रहा है यदि 144 डिवाइड बाई 0.144 इज इक्वल टू 14.4 अपॉन एक्स, ठीक है भैया। ये क्या है 14.4 अपॉन एक्स, ठीक है। 144 डिवाइड बाई इसको करेंगे तो 144, देखो 1 2 3 के बाद में पॉइंट था तो मैंने हटाने के लिए ऊपर कितने पॉइंट्स 0 ले ली 3। 14.4 का पॉइंट हटाया, अपॉन में कितना आ गया 10। हमें वैल्यू किसकी निकालनी भैया एक्स की। मैं इस एक्स को तो इधर ले गया और बाकी रकम को मैं देखो 144 से 14 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 1000 में इधर ले आया और एक्स इधर। तो देखिए एक्स यहाँ कितना बच गया 144, इधर ये क्या था 10 और ये 1000 इधर आ गया और ये एक्स ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू हो गई। अब देखिए 3 तो ये 0 और एक ये तो मतलब 4 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 तो है हमारे पास, एक 0 आगे लगा के पॉइंट लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0.0144 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कह रहे हैं किसी वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1200 रुपये 2 वर्ष में 1348.32 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। जब भी चक्रवर्ती ब्याज का कोई क्वेश्चन हो और आपको ऐसे मूलधन दे दे और मिश्र धन दे दे और आपसे क्वेश्चन पूछे तो हमेशा क्या करना है, मिश्र धन अपॉन मूलधन बराबर 100 + r/100 की पावर समय। ये फॉर्मूला लगाना है आपको इस क्वेश्चन में हमेशा। तो मिश्र धन कितना है भैया 1348.32,
बटे में 1200 इज इक्वल टू 100 की पावर आर बटे 100 की पावर समय। समय कितना भैया बोला है उसने 2 वर्ष, देखो ये 2 वर्ष बोल रखा है, ठीक है। तो इसकी पावर 2 कर दी। इसका पॉइंट हटाए तो देखो कितने के बाद में पॉइंट लगेंगे 2 जीरो। तो देखिए इसको मैंने खोल दिया 100 प्लस आर की पावर 2 और ये अपोन में 100 इसकी भी पावर 2 है, ठीक है। तो इसको खोला तो कितने 4 जीरो नीचे आ गए, 4 जीरो से सामने की 4 जीरो काट दी और 12 के टेबल पे इसको काट दिया। 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, 12 टू जा 24, फिर बच गए 12 3 जा, फिर 7 2 बच गया 12 6 जा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई और इधर क्या आ गया 100 प्लस आर की पावर 2, ठीक है। 100 प्लस आर की पावर 2 इज इक्वल टू 11236, ठीक है। ये पावर 2 इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा और 1126 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। देखो पीछे से जोड़े बनाएंगे 2 2 और 1, 1 1 जा 1, ठीक है। अब नहीं जा रहा 12 उतार लिया, लेकिन 1 का डबल क्या हो गया 2। अब 2 से 21 तो नहीं आ सकता, मैंने 0 उतार लिया, 0 से 26 पे लिया तो ये तो 106 आ गया। इसका स्क्वायर रूट कितना है भैया 106। इधर क्या था 100 प्लस आर, ये 100 इधर लेके जाएंगे तो 106 में 100 गए तो कितना बचा 6। तो हमारे रेट कितनी आ गई 6%। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। सो गाइज ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वो कह रहा है एक मोटर बोट की रफ्तार स्थिर जल में 15 किलोमीटर पर आवर है, वह धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और वापस लौटती है, जिसमें कुल समय 4 घंटे 30 मिनट लगता है, तो धारा की रफ्तार किलोमीटर में क्या है, ठीक है। कभी भी कोई भी नदी या धारा का कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपको पता है 2 चीज होंगी, एक तो अगर नाव जा रही है तो उसकी चाल होगी और एक पानी जो बह रहा है उसकी चाल होगी। तो मोटर बोट की चाल कितनी दे रखी उसने 15 किलोमीटर पर आवर। धारा की हमें नहीं पता, मैंने एक्स मान ली। अब धारा की दिशा में जाएंगे कोई भी चीज, जैसे जैसे इधर जा रही है नाव और इधर से ही पानी बह रहा है तो उसको धक्का मारेगा तो आगे जाएगी तो स्पीड बढ़ेगी, तो 15 प्लस एक्स हो गया। और अगर मान लो नाव तो इधर जा रही है और पानी सामने से आ रहा है तो उसको अपोज करेगा, मतलब विरोध करेगा, तो विपरीत में घटेगी, तो 15 माइनस एक्स किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए 30 किलोमीटर एक दिशा में जा रहे हैं तो 30 किलोमीटर एक दिशा में दूसरी में वापसी आएगी। तो आपको पता है दूरी कितनी है भैया 30 किलोमीटर। समय क्या होता है दूरी अपन चाल, ठीक है। अब देखो समय क्या होता है दूरी अपन चाल, तो धारा की दिशा में समय ले लेते हैं और धारा के विरुद्ध और बराबर समय इज इक्वल टू समय रख देते हैं। तो देखो दूरी कितनी है 30, धारा की दिशा में कितनी थी 15 प्लस एक्स और धारा के विपरीत कितनी थी 15 माइनस एक्स, ये अपन में कर दिया बराबर समय कितना दे रखा है 4 घंटे 30 मिनट, यहाँ रख दिए। घंटे मिनट को घंटे बनाने के लिए अपन में 31 जा 30, 32 जा 60, 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/2 आ गया और ये वैल्यू थी। अब देखिए इस क्वेश्चन को छोटा करने के लिए हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो मैंने अगर मैं यहाँ 2 रखता तो 17 से 30 डिवाइड नहीं होता, 3 रखता तो 18 से नहीं होता, 4 रखता तो 19 से नहीं होता, तो मैंने 5 लिया ऑप्शन, ठीक है। 30/15 प्लस 5 रखता हूँ तो कितना हो गया 20 प्लस 30 15 माइनस 5 रखते हैं तो कितना आ गया 10। देखिए 0 से 0 0 से 0 3/2 प्लस 3 3 2 जा 6 और 3 9/2 आ गया और इधर भी कितना था 9/2, दोनों प्रो वैल्यू इक्वल हो गई। तो इस मीन्स जो हमने 5 लिया है वो हमारा क्या है सही है। और सही एक्स को क्या मानना था, एक्स को मानना था धारा की चाल, और उसने पूछा भी क्या हमें धारा की रफ्तार या चाल कितनी है, तो कितनी आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। गाइज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं 2 दिन तक वीडियो नहीं बना पाया उसके लिए आई एम सॉरी। तो गाइज आई होप आप समझ पा रहे होंगे। थैंक यू। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिसने नहीं किया है, और प्लीज़ 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 शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ कमेंट्स कर सकते हैं और टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग PDF भी मिलेगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।